बहुत समय पहले की कहानी है। सुंदरवन नाम के एक छोटे से जंगल में भानवी नाम की एक शेरनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ रहा करती थी। भानवी शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर जंगल की देखरेख करती थी और हंसी खुशी उस जंगल में अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन दूसरी दुनिया से एक शैतानी शक्तियों वाला लालची शेर भानवी शेरनी के जंगल में आता है। वहां आकर वह लालची शेर भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियों को कैद कर लेता है और उन सबको लेकर एक तालाब किनारे आ जाता है। वह जिस तालाब किनारे उन सभी शेरनियों को लेकर आया था, उस तालाब पर उस लालची शेर का ही कब्जा था। इसलिए शैतानी शेर को वहां देखकर कुछ जानवर जो कि तालाब पर ही रहा करते थे, वे सभी भाग जाते हैं। लालची शेर शेरनियों से कहता है, सुनो शेरनियों, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सब मेरी कैद में हो। अब से तुम मेरी गुलाम हो। अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको दंड दूंगा। तभी एक शेरनी कहती है, अरे दुष्ट शेर, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। शेरनी की यह बात सुनकर लालची शेर उस शेरनी पर अपनी शक्ति से हमला करता है। लालची शेर की शक्ति से शेरनी को करंट लगने लगता है और वह तड़पने लगती है और जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तभी भानवी कहती है, अरे दुष्ट शेर, तू हमसे क्या चाहता है? लालची शेर कहता है, शेरनियों, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी ही बिरादरी के एक सफेद शेर ने अपनी शक्तियों से मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया था। मैं अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम सबकी जान निकालकर अपनी पत्नी में डालनी होगी। फिर मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर एक शेरनी कहती है, बहन, अब हम क्या करें? यह लालची शेर तो हमारी जान निकाल लेगा। अरे बहन, लेकिन इस लालची शेर का क्या भरोसा? यह हम सब की जान निकालकर अपनी पत्नी को जिंदा करके हमारे जंगल पर ही हमला कर दे। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो यह हमें जबरदस्ती करंट देकर मार देगा। तभी भानवी शेरनी कहती है, अरे दुष्ट शेर, हम शेरनियाँ तुझे अपनी जान नहीं निकालने देंगी। उसकी यह बात सुनकर लालची शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह जबरदस्ती उन सभी शेरनियों की जान निकालने लगता है और उन सबकी शक्तियां इकट्ठी करने लगता है। वहीं उस तालाब के पास वाले जंगल में एक चीता यह सब देख रहा होता है। दरअसल वह चीता भानवी शेरनी का ही एक वफादार सिपाही था। लालची शेर के वहां से जाने के बाद सिपाही चीता शेरनी के पास आता है। चीता सिपाही को वहां देखकर भानवी शेरनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे चीता सिपाही, तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम सब तो अपनी उम्मीद हार ही गए थे। यह लालची शेर बहुत ही खतरनाक है। वह हम सब की जान निकालकर अपनी पत्थर बनी पत्नी में डालकर उसे वापस जीवित करना चाहता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, वह लालची शेर इतने से नहीं रुकेगा। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी सेना लेकर हमारे जंगल पर हमला करेगा और हमारे जंगल पर कब्जा कर लेगा। चीता सिपाही, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। भानवी की बात सुनकर चीता सिपाही कहता है, भानवी बहन, तुम सब चिंता मत करो, मुझे उस शेर को रोकने का रास्ता मालूम है। वह शेर अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी पत्थर बनी पत्नी ही ना रहे तो फिर वह लालची शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उसकी पत्थर बनी पत्नी को ढूंढकर उससे जला दूंगा। चीता सिपाही शेरनियों से बातें ही कर रहा था कि तभी इतने में वह लालची शेर वहां आ जाता है। लालची शेर चीता को देखकर बहुत गुस्से में होता है। चीता को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन चीता वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है और भागकर एक गुफा के पास आ जाता है। उस गुफा में उस लालची शेर ने अपनी पत्नी की मूर्ति छिपाई हुई थी। सिपाही चीता बिना टाइम गवाए उस शेरनी की मूर्ति में आग लगाकर उस मूर्ति को जला देता है। पत्थर बनी वह शेरनी वहीं जलकर नष्ट हो जाती है। उसके ऐसा करते ही सभी शेरनियां आजाद हो जाती हैं। वहीं यह देखकर लालची शेर को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है। लालची शेर दहाड़ते हुए गुस्से में कहता है, अरे दुष्ट शेरनियों, तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले वह लालची शेर शेरनियों पर हमला करता। सभी शेरनियां पहले ही तैयार थीं। वे सभी मिलकर उस लालची शेर पर हमला करती हैं। लालची शेर उन सभी शेरनियों का सामना एक साथ नहीं कर पाता है। भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर लालची शेर को वहीं मार देती हैं। भानवी शेरनी सिपाही चीता का धन्यवाद करती है और फिर सभी शेरनियां अपने जंगल में वापस लौट आती हैं और फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगती हैं। दूर एक जंगल में शेर खान नाम का एक बाघ अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। शेर खान बाघ के तीनों बेटे अलग अलग गुफा में रहा करते थे। शेर खान के तीनों बेटे रंगीन बाघ थे।
वह तीनों भाई देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे और जवान थे, परंतु हकीकत में वह तीनों बड़े ही निकम्मे और आलसी थे। उन्होंने आज तक मेहनत का कोई काम नहीं किया था। वह तीनों दिन भर व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें करते और सारा दिन अपनी गुफा पर ही पड़े रहते थे। वहीं शेर खान बाघ अपने तीनों निकम्मे आलसी बेटों को लेकर बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वह तीनों बाघ अपनी गुफा पर ही थे, तब एक बाघ बोलता है, मेरा तो सपना है इस दुनिया में सबसे अमीर होने का। काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता तो मैं इस दुनिया में सबसे माला माल होता। तब दूसरा बाघ कहता है, हाँ भाई, मेरी भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं उन पैसों से दुनिया की हर चीज खरीद सकता और एक आराम की सुख भरी जीवन जीता। तभी उन दोनों की बात सुनकर तीसरा बाघ बोलता है, भाई तुम दोनों की इच्छा सुनकर तो अब मेरी भी इच्छा हो गई है कि मैं भी तुम्हें अपनी मन की बात कह सकूं। मुझे हीरे जवाहरात बहुत पसंद हैं। अगर मेरे पास हीरे जवाहरात होते तो मैं उनसे अपनी हर इच्छा पूरी करता और बिना कोई मेहनत किए सारा जीवन मजे करता। ऐसा कहकर वह तीनों बाघ अपनी अपनी इच्छाएं एक दूसरे को बताते हैं। वहीं उन तीनों का पिता शेर खान बाघ अपने बेटों की यह बड़ी बड़ी बातें सुन रहा होता है। हे भगवान, ना जाने मेरे यह तीनों बेटे कब मेहनत करना सीखेंगे। मेरा सारा जीवन मेहनत करते करते निकल गया, परंतु यह तीनों तो सारी जिंदगी बैठकर ही खाना चाहते हैं। नहीं, इन तीनों से मुझे कैसे भी करके मेहनत करवानी ही पड़ेगी। तब एक दिन शेर खान बाघ अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे सुनो मेरे बेटो, कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि हमारे जंगल में एक जादुई दुनिया से 3 जादुई अलग अलग रंग के दरवाजे उतरे हैं और वह तीनों जादुई दरवाजे हर किसी की इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं उन दरवाजों के पास अपनी इच्छाएं पूरी करने जाने ही वाला था कि तभी मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना टूट गया। परंतु बेटा, मुझे लगता है मेरा यह सपना हकीकत है। मेरे ख्याल से तुम तीनों को एक बार जंगल जाकर वह तीनों जादुई दरवाजे तलाश करने चाहिए। अगर तुम्हें वह तीनों जादुई दरवाजे मिल गए तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपने पिता शेर खान की बात सुनकर तीनों भाई खुशी से झूम उठते हैं। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। अगर आपका सपना सच हो गया तो हम तीनों तो माला माल हो जाएंगे। फिर हम तीनों बैठे बिठाए बड़े आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। तब ऐसा कहकर वह तीनों रंगीन बाघ जंगल में उन तीनों जादुई दरवाजों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह तीनों जादुई रंगीन दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक दरवाजा सोने का था और उस सोने के दरवाजे के पास ढेर सारा सोना चांदी रखा था। एक दरवाजा पैसों का बना था जिसके पास ढेर सारे पैसे रखे थे और वहीं तीसरा दरवाजा हीरे जवाहरात से बना था और उसके पास ढेर सारे हीरे रखे हुए थे। उन तीनों जादुई दरवाजों को देखकर तो तीनों भाइयों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उन दरवाजों के पास आसमान से एक सफेद शेर उतरता है और उन तीनों रंगीन बाघों से कहता है, सुनो रंगीन बाघों, मुझे पता है तुम तीनों यहाँ अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने आए हो। इन दरवाजों के पास रखा यह सोना चांदी पैसा और हीरे जवाहरात यह सब तुम्हारा हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सफेद शेर की बात सुनकर उनमें से एक पीला बाघ बिना कुछ सोचे समझे कहता है, हाँ हाँ शेर महाराज, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बताओ हमें क्या करना होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम तीनों को मेरे लिए हर रोज भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओगे और जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक तुम्हें मेरे लिए हर रोज ऐसे ही भोजन लेकर आना होगा। अरे वाह, बस इतनी सी बात। यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तब ऐसा सुनकर तीनों रंगीन बाघ जंगल जाकर सफेद शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं। सफेद शेर बड़े मजे से उनके द्वारा लाया हुआ भोजन खाता है। सारा भोजन खाने के बाद सफेद शेर बोलता है, सुनो रंगीन बाघों, अभी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है। जाओ मेरे लिए और खाना लेकर आओ। तब वह तीनों रंगीन बाघ फिर से जंगल जाकर सफेद शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं। सफेद शेर सारा भोजन खा लेता है और फिर से उन तीनों को भोजन लाने के लिए कहता है। इस तरह सफेद शेर अब ऐसे ही करता। वह उन तीनों रंगीन बाघों को हर बार खाना लाने के लिए भेजता। तब आखिर में वह तीनों रंगीन बाघ सफेद शेर के लिए भोजन लाते लाते बड़े परेशान हो जाते हैं और तीनों एक जगह रुककर कहते हैं, अरे भाइयों, ये उस सफेद शेर ने हमारी क्या हालत कर दी है। उस शेर का तो पेट भरता ही नहीं। हाँ भाई, उसने तो हमें अपना गुलाम बना दिया है। हमने अपने पूरे जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं करी। हाँ भाई, हमने तो सारा जीवन बैठे बिठाए पिताजी के द्वारा लाया हुआ भोजन खाया है। पिताजी हमारे लिए हमेशा भोजन लेकर आते थे और हमें बड़े मजे से भोजन खिलाया करते थे। आज मुझे वह दिन बड़ा याद आ रहा है।
भाई बस बहुत हुआ। जितनी मेहनत हम उस सफेद शेर के लिए कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत हम अपने लिए करें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तब तीनों रंगीन बाघ सफेद शेर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम ये सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात और पैसा अपने पास ही रखो, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। जब हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम थोड़ी मेहनत अपने लिए भी कर सकते हैं। आज से हम तीनों भाई मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। तब उन तीनों रंगीन बाघों की बात सुनकर सफेद शेर भी खुश हो जाता है। अरे वाह बेटो, मैं भी तुमसे यही चाहता था कि तुम सब मेहनत करना सीखो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये शर्त रखी थी ताकि तुम तीनों को ये एहसास हो सके कि हमें हमेशा मेहनत की खानी चाहिए। बच्चों, दरअसल यह सब तुम्हारे पिता शेर खान की वजह से हुआ है। एक दिन तुम्हारे पिता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तुम तीनों के बारे में सारा हाल समझाया। तब मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया कि मैं तुम तीनों को मेहनत करना सिखाऊंगा। आज मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ। तुम तीनों ने अपनी मेहनत से मेरा दिल जीत लिया है। आज से यह सब कुछ तुम्हारा है। यह सब तुम अपने पास रखो और मजे से अपना जीवन यापन करो। ऐसा कहकर सफेद शेर वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उन तीनों बाघों को मिल जाता है। अब उन तीनों बाघों को एहसास हो चुका था कि जीवन में मेहनत करना कितना जरूरी है। अब वह तीनों रंगीन बाघ भाई मजे से अपने जंगल में रहते हैं। दूर किसी छोटे से जंगल में बंटी और सीमा नाम के एक गरीब सफेद शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के माता पिता नहीं थे। वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बंटी और सीमा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन बंटी शेर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर आता है। उसकी बहन सीमा शेरनी उससे कहती है, भैया, मांस उबालने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। तब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए ताकि मांस को उबाला जा सके। बंटी शेर कहता है, ठीक है बहन, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा शेरनी पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकलती है। थोड़ा चलकर सीमा नदी किनारे आ जाती है। सीमा जैसे ही नदी से पानी भरने लगती है, तभी नदी में से एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर निकलता है। वह शैतान कालिया शेर अपनी शक्तियों से सीमा को कैद कर लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है। उस 3 मुंह वाले शैतान कालिया शेर को देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह दुष्ट शेर मुझे नदी में घसीट रहा है। कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। दूर दूर तक सीमा की आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 3 सर वाला कालिया शेर सीमा को नदी की गहराई में ले जाता है। उधर शाम हो जाती है। अपनी बहन सीमा के इतनी देर तक ना लौटने पर बंटी शेर परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, शाम हो गई है, सीमा बहन पानी लेकर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं नदी पर जाकर देखता हूँ। तब बंटी शेर नदी की तरफ निकलता है। वह नदी पर आकर सीमा को हर तरफ देखता है। सीमा की पानी की बाल्टी वहीं पड़ी होती है, लेकिन बंटी को सीमा कहीं नजर नहीं आती। बंटी शेर अचानक नदी में कूदकर अपनी बहन को वहां तलाश करने लगता है, परंतु थोड़े ही समय में उसका पानी में दम घुटने लगता है। बंटी शेर पानी से बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बाज सफेद शेर को देख रहा होता है। वह बाज बंटी शेर से कहता है, बंटी शेर, तुम्हारी बहन को एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर उठा कर ले गया है। इस नदी की गहराई में उस शैतानी कालिया शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को वहीं लेकर गया है। वह शैतानी कालिया शेर बहुत खतरनाक है। मुझ पर तो शराब लगा हुआ है। मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा सका। लेकिन बंटी शेर, तुम्हें अपनी बहन को जल्द बचाना होगा, वरना वह शैतान शेर तुम्हारी बहन को मारकर खा जाएगा। बंटी शेर कहता है, लेकिन बाज भाई, मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? पानी के अंदर जाते ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं इस नदी के नीचे जाकर अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी शेर के सर पर एक जादुई बुलबुला बना देता है। ये लो बंटी शेर, ये एक जादुई बुलबुला है। इससे तुम नदी के अंदर सांस ले सकोगे। अब जाओ और जाकर अपनी बहन को उस शैतानी शेर से बचा लो। यह सुनकर बंटी शेर नदी में छलांग लगा देता है और जादुई बुलबुले के साथ पानी में तैरता हुआ नदी की गहराई में आ जाता है। रास्ते में बंटी शेर देखता है कि जंगल के कुछ जानवरों को वहाँ किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। बंटी शेर कहता है,
अरे भाइयों, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? शेर भाई, यह काम उसी 3 मुंह वाले शैतानी कालिया शेर ने किया है। उसने नदी किनारे पानी पीने आने वाले सभी जानवरों को कैद कर लिया है और अभी अभी वह शैतानी शेर एक शेरनी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आया है। यह सुनकर बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, वह शेरनी मेरी बहन सीमा है। मैं अपनी बहन को ही तलाश करने यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ, वह दुष्ट शेर मेरी बहन को किस तरफ लेकर गया है और मैं उस शैतानी शेर को कैसे मार सकता हूँ? शेर भाई, यहाँ से आगे उस शैतानी शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को लेकर वहीं गया है। जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह शैतानी शेर उसे मार देगा। उस शेर के पास एक शैतानी मणि है। उस मणि के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उस मणि को हासिल करना होगा। केवल उस मणि की शक्तियों से ही उस शैतानी काले शेर का अंत किया जा सकता है। जैसे ही तुम उस शेर का अंत करोगे, हम सब भी यहाँ आज़ाद हो जाएंगे। फिर क्या था, बंटी बिना टाइम गवाए शैतानी कालिया और शेर की गुफा पर पहुंचता है। तब बंटी देखता है कि उस शैतानी कालिया और शेर ने उसकी बहन को वहां बंदी बना रखा होता है। उस शैतानी शेर कहता है, अरे शेरनी, तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरा मांस तो बहुत लजीज है, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे बाद में आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर वह 3 सर वाला शेर वहाँ आराम करने लगता है। तभी बंटी शेर को वह शैतानी मणि दिखाई देती है। बंटी शेर चुपके से जाकर उस मणि को उठा लेता है, लेकिन तभी उस शैतानी शेर की आंख खुल जाती है। कालिया शेर अपनी मणि को बंटी शेर के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक बंटी शेर मणि की शक्तियों से कालिया शेर को एक मणि के अंदर कैद कर देता है और उस शैतानी शेर को नदी में ही दफन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बहन सीमा शेरनी और जंगल के सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर बंटी शेर का धन्यवाद करते हैं। एक बार कुछ खूनी बाघ मानव सफेद शेर के जंगल पर कब्जा करने के लिए जंगल के जानवर पर बार बार हमला कर रहे थे। बाघ मानवों के हमले से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन शैतानी बाघ मानवों से अपनी जान बचाया करते थे। सफेद शेरनी, जो कि उस जंगल की रानी थी और गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु के बाद शेरनी अपने पूरे जंगल को संभाल रही थी। जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं। तभी एक गाय शेरनी से कहती है, शेरनी बहन, जंगल में बाघ मानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है। तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हारा बच्चा इन बाघ मानवों के हाथ लग गया तो ये बाघ मानव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। हम यह नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से पास वाले जंगल में चली जाओ। सुना है वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों की बात सुनकर गर्भवती शेरनी बिना टाइम गवाए पास वाले जंगल में आ जाती है और वहां आकर अपना जीवन यापन करने लगती है। वहां उस जंगल में कुछ अच्छे जानवर भी रहा करते थे, जो हर रोज शेरनी के लिए भोजन लेकर आते थे और शेरनी से बातें किया करते थे। उधर वे शैतानी बाघ मानव शेरनी के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, वह शेरनी यहाँ से कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। उसके बच्चे के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। अब हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी? तभी दूसरा बाघ मानव कहता है, भाई, मुझे लगता है वह शेरनी जंगल छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस जंगल पर हमारा कब्जा है। हम जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे शेरनी का पता पूछते हैं। ऐसा कहकर बाघ मानव जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे सफेद शेरनी का पता पूछते हैं। मूर्ख जानवरों, जल्दी बताओ, वह शेरनी कहाँ चली गई? तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? जंगल के जानवर बाघ मानवों को कुछ नहीं बताते। तभी एक बाघ मानव अपनी शक्ति से एक भालू की याददाश्त चुरा लेता है और देखता है कि गर्भवती शेरनी दूसरे जंगल में भाग गई है और वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। चलो भाइयों, वह शेरनी दूसरे जंगल में है। बाघ मानव दूसरे जंगल में आ जाते हैं और सफेद शेरनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बाघ मानव शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी जानवरों से बातें कर रही थी। बाघ मानव कहता है, भाइयों, अभी हमारा इस शेरनी पर हमला करना ठीक नहीं है। जंगल के कुछ जानवर शेरनी की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें इस शेरनी को इन जानवरों से अलग करना होगा। तभी सभी बाघ मानव शेर का रूप धारण कर लेते हैं और शेरनी के पास जाकर कहते हैं, शेरनी बहन, हमारी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम हमारे साथ इसी समय चलो। उन शेरों की बात सुनकर सफेद शेरनी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर ये सभी बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाते हैं और शेरनी को पकड़ लेते हैं। वहीं शेरनी को ले जाते हुए जंगल के कुछ जानवर शैतान बाघ मानवों को देख लेते हैं। वे सभी मिलकर रंगीन शेर के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जानवरों की बात सुनकर रंगीन शेर कहता है,
भाइयों तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी महारानी शेरनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शैतान बाघ मानव बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने कई बार मेरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहे। अब समय आ गया है उन सभी शैतानी बाघ मानवों को सबक सिखाने का। ऐसा कहकर रंगीन शेर बाघ मानवों की तरफ निकलता है, लेकिन जब तक रंगीन शेर बाघ मानवों तक पहुंचता, वे सभी बाघ मानव शेरनी के बच्चे को उसके गर्भ से निकाल लेते हैं। जब रंगीन शेर वहां पहुंचता है तो उसे सफेद शेरनी अधमरी अवस्था में मिलती है। शेरनी कहती है, रंगीन शेर, मेरे बच्चों को उन शैतानों से बचाओ वरना विनाश हो जाएगा। शेरनी बहन तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर रंगीन शेर अपनी शक्तियों से शेरनी के जख्मों को ठीक कर देता है। शेरनी को ठीक करने के बाद रंगीन शेर बाघ मानवों के पास पहुंचता है। रंगीन शेर देखता है कि वे सभी बाघ मानव जबरदस्ती शेरनी के बच्चे से उसकी शक्तियां छीन रहे थे। तभी रंगीन शेर अपनी शक्ति से बाघ मानव पर हमला करके उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाघ मानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी मिलकर रंगीन शेर को मारने के लिए आते हैं। फिर क्या था, रंगीन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी बाघ मानवों पर जोरदार हमला करता है और उन सभी शैतानी बाघ मानवों को पत्थर का बना देता है। रंगीन शेर उस बच्चे को लेकर उसकी माँ शेरनी को दे देता है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और रंगीन शेर का धन्यवाद करती है। विशाल पंखों वाला एक सफेद शेर आसमान से सीधा जमीन पर उतरता है और एक जोर की दहाड़ लगाकर वहां के जानवरों को डराकर भगा देता है। सालों पहले लगी बदले की उस आग से आज वो अपने दुश्मन को तबाह करने आया था। वहीं उसी जंगल में शंभू नाम का एक बाघ रहता था। बरसों बाद शंभू की पत्नी बाघिन ने एक बेटे को जन्म दिया था। शंभू का वो बेटा उसकी इकलौती औलाद थी, जिस वजह से शंभू ने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक बार शंभू का बेटा जंगल में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी पंखों वाला विशाल शेर वहां आकर उसे अपने पंजों में उठा लेता है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। ये देख उसके साथ खेल रहे जानवरों के बच्चे विशाल शेर का पीछा करते हैं। अरे अरे कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे दोस्त को, छोड़ दो इसे। उधर वो सभी जानवरों के बच्चे शंभू बाघ के पास आकर उसे उसके बेटे के बारे में सब बताते हैं। क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे बेटे को उठाकर क्यों ले गया? शंभू, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हमने उस विशाल शेर का क्या बिगाड़ा है? मैं जानता हूँ उस विशाल शेर को, वो यहाँ अपना बदला लेने आया है। मुझसे अपना बदला लेने के लिए ही उसने मेरे बेटे को निशाना बनाया है। दरअसल ये बात 2 साल पहले की है। रघु नाम का सफेद शेर अपनी पत्नी और 3 जवान बेटों के साथ रहता था। रघु बाजार में एक अमीर व्यापारी की दुकान में काम किया करता था। व्यापारी अपनी दुकान में गहने और आभूषण बेचा करता था। रघु का मालिक सारा दिन आराम से अपनी दुकान में बैठा रहता और रघु उसके सोने के आभूषण और गहने बेचकर उसकी दुकान चलाता। एक रात कुछ लुटेरे बाघ मानव ने आकर रघु की मालिक की दुकान का सारा सोना और आभूषण चुराकर वहां से भाग निकले। अगली सुबह जब रघु के मालिक को ये पता लगा तो उसने चोरी का इल्जाम रघु पर लगा दिया और रघु को काम से निकाल दिया। नौकरी छिन जाने से रघु बहुत परेशान हो गया। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मेरे 3 जवान बेटे तो कुछ भी नहीं करते। अब मैं उन सब का पेट कैसे भर पाऊंगा? हे भगवान, इस मुसीबत में मेरी मदद कर। रघु ये कहकर वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी ये सारी बातें शंभू बाघ ने सुन ली और वो उसके पास गया। रघु, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें झूठे चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे घर में 3 जवान बेटे हैं, वो कब काम आएंगे? अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो नौकरी करके अपना पेट भर सकते हैं। मैं एक ऐसे बड़े व्यापारी को जानता हूँ जो तुम्हारे 3 बेटों को काम दे सकता है। तुम अपने बेटों को कल ही इस पते पर भेज देना। ये सुनकर रघु खुश हो जाता है और अगले दिन वो अपने 3 बेटों को उस पते पर भेज देता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रघु के 3 बेटे अपने माता पिता के पास वापस नहीं लौटते। अरे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन हमारे बेटे अभी तक वापस नहीं लौटे। आखिर नौकरी की बात करने में भला इतना समय लगता है क्या? तो ये कहकर रघु खुद ही अपने 3 बेटों को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है और वो शंभू बाघ के दिए हुए उस पते पर पहुंच जाता है तो वहां देखता है कि उसके 3 बेटों को शंभू बाघ ने एक जालिम व्यापारी को बेच दिया है। वो रघु शेर बड़ा ही भोला निकला, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अब तुम जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दो और इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाओ।
वो व्यापारी शंभू बाघ को ढेर सारे पैसे देकर रघु के तीनों बेटों को लेकर चल दिया। रघु ने उस व्यापारी का पीछा किया, लेकिन तभी उस व्यापारी के एक सिपाही ने रघु को पीछे आते हुए देख लिया। उसने गाड़ी से नीचे उतरकर रघु पर अचानक से हमला किया। हमले से रघु के सिर पर गहरी चोट आई और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। उधर उस व्यापारी ने रघु के तीनों बेटों को अपने ठिकाने पर लाकर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर उनका ऑपरेशन करके उनके अंदर से कीमती ऑर्गन्स को निकाल लिया, क्योंकि वो दरिंदा व्यापारी जानवरों के अंगों को बेचने का काला धंधा किया करता था। वो दलाल को जानवरों की कीमत देकर उन्हें खरीद लेता और उनके अंगों को निकालकर बेचा करता था। उधर रघु के पास एक जिन्न आता है। वो उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आता है। जिन्न ने कुछ दिनों तक उसका इलाज किया और जब रघु को होश आया तो उसने अपनी सारी कहानी जिन्न को बताई। रघु, तुम्हारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। तुम्हें बदले की इस आग को तब तक अपने सीने में जलाए रखना है जब तक तुम अपने दुश्मनों से अपने बेटों की हत्या का बदला नहीं ले लेते। तब उस जिन्न ने रघु को जादुई पंख दिए और उसे विशाल रूप देकर बड़ा कर दिया। और आज इसीलिए रघु ने विशाल रूप लेकर अपने बेटों का बदला लेने के लिए शंभू के इकलौते बेटे को अगवा किया था। उधर अब शंभू अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था। वो एक ऊंची पहाड़ी पर विशाल शेर के पास गया। रघु, मैं जानता हूँ तुमने मुझसे अपना बदला लेने के लिए ही मेरे मासूम बेटे को अगवा किया है, लेकिन रघु, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है। मेरा बेटा मासूम है, वो ये सब नहीं जानता। और तुम्हारे तीनों बेटे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम चाहो तो अपने बदले के लिए मुझे तुम जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तब विशाल शेर शंभू और उसके बेटे को लेकर उसकी पत्नी बाघिन के पास आता है। बाघिन, तुम्हारे पति ने लालच में आकर मेरे तीनों बेटे की कुर्बानी दी है, इसलिए इसकी सजा ये है कि अब से ये पूरे 15 साल के लिए मेरे पास मेरा गुलाम बनकर रहेगा और मेरी सेवा करेगा। ऐसा कहकर विशाल शेर शंभू के बेटे को उसकी पत्नी को लौटा देता है और शंभू को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। और साथ ही उसने उस दरिंदे व्यापारी के पास जाकर उसे भी बंदी बना लेता है। और इस तरह आज रघु ने सैकड़ों परिवारों को बचा लिया और बाघिन को उसका बेटा वापस लौटा दिया। और अब बाघिन अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। घनघोर रात के उस तेज तूफान में गौरी शेरनी अपनी बेटी को पीठ पर बिठाकर तेजी से भाग रही थी। गौरी भागती हुई एक नदी पर पहुंची और वहां आकर उसने अपनी बेटी को एक लकड़ी के ताबूत में रखा। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपनी बेटी को लेकर उस जालिम के साथ नहीं रह सकती। ये कहकर गौरी ने अपनी बेटी को ताबूत के साथ नदी में बहा दिया। सुबह की खिलखिलाती धूप में एक गाय जंगल की नदी से पानी पी रही थी कि तभी उसे पानी में अपनी ओर कुछ बहता हुआ नजर आया। वो एक लकड़ी का ताबूत था। गाय ने जब उस ताबूत को पानी से निकालकर उसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ताबूत में एक जीती जागती सुंदर शेरनी की बच्ची पड़ी थी। हे भगवान, ये इतनी सुंदर बच्ची किसकी है? ये तो बहुत प्यारी है। न जाने इसके माता पिता कितने निर्दयी हैं जो इसे इस तरह नदी में बहा दिया। बरसों से मुझे कोई औलाद नहीं है, अब से मैं इस बच्ची को पालूंगी। ये कहकर गाय उस बच्ची को अपने घर ले आई। उस नन्ही शेरनी को देखकर जंगल के सभी जानवर उसके पास आए। अरे अरे गाय, ये तुम किसकी बच्ची को उठा कर ले आई हो? ये तो किसी शेरनी की बच्ची है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? भाई, ये तो भगवान ही जाने कि इस नन्ही बच्ची की माँ कौन है। मुझे ये मासूम बच्ची नदी में बहती हुई मिली। मुझसे इसकी मासूमियत देखी नहीं गई और मैं इसे अपने साथ ले आई। अब से मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। वो तो ठीक है गाय, तुमने इस बच्ची को यहाँ लाकर अच्छा किया, लेकिन जरा देखना, ये एक शेरनी की बच्ची है। कहीं इसकी वजह से हम सबको कोई मुसीबत ना हो जाए। और फिर इस तरह वो गाय उस नन्ही शेरनी की बच्ची को अपने साथ रखकर उसका पालन पोषण करने लगी।
गाय उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखती और उसे बड़े लाड और प्यार से दुलार। गाय ने उसका नाम झांसी रखा। झांसी अपनी माँ गाय के साथ खुशी से रह रही थी। वहीं एक दिन एक शेरनी चलते चलते उस जंगल में आई और दूर एक जगह खड़े होकर वो किसी को देखने लगी, मानो वो किसी की निगरानी कर रही हो। उस शेरनी ने कुछ देर वहां खड़े होकर गाय के पास खेल रही उस नन्ही बच्ची को देखा और उसे देखकर वहां से वापस लौट गई। अगले दिन फिर वो शेरनी सबसे छुपते छुपाते वहां आई और दूर खड़े रहकर उस नन्ही बच्ची को देखने लगी और कुछ देर बाद वो वापस लौट गई। एक दिन जब नन्ही शेरनी उस बच्ची को दूर खड़े होकर देख रही थी, उस दिन उस बच्ची की माँ गाय वहां मौजूद नहीं थी। शेरनी ये देखकर उस बच्ची के पास गई और उस बच्ची के पास आकर वो उसे लाड और दुलार करने लगी और उसे अपनी बेटी की ही तरह प्यार से चूमने लगी। तभी इतने में गाय वहां आई। जब गाय ने अपनी बच्ची को उस शेरनी के साथ खेलते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। अरे बहन, तुम कौन हो? पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ बहन, मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने इस प्यारी बच्ची को देखा, तो बस इसे खिलाने के लिए इसके पास आ गई। तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है बहन। हाँ बहन, ये बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये प्यारी बच्ची मुझे नदी में बहती हुई मिली। इस नन्ही बच्ची को एक माँ की जरूरत थी तो मैं इसे अपने साथ ले आई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि मेरी बच्ची तुम्हारे साथ ऐसे खेल रही है जैसे वो तुम्हारी ही बेटी हो। मैंने अपनी बच्ची को ऐसा करते हुए किसी के साथ नहीं देखा। न जाने इसकी माँ कैसी निर्दयी रही होगी जिसने नन्ही सी जान को नदी में बहा दिया। नहीं बहन, हो सकता है इसकी माँ की कोई मजबूरी रही हो। अपनी औलाद को खुद से दूर करने का दुख तो एक माँ ही समझ सकती है। ये कहकर शेरनी वहां से चली गई। एक दिन बंटी नाम का बाघ वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर झांसी पर पड़ी। झांसी को देखकर बाघ मनी मन सोचने लगा, ये इस गाय के घर में शेरनी की बच्ची कौन है? दिखने में तो इसका शरीर बड़ा तंदुरुस्त और मुलायम लग रहा है। विदेशी बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा कहकर बंटी बाघ गुफा पर आकर एक शेर और शेरनी को अपने पास बुलवाता है। सुनो, तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। इस पते पर तुम्हें एक गाय के घर में एक शेरनी की बच्ची मिलेगी। तुम्हें उस बच्ची को मेरे पास लेकर आना है। सुना है वो बच्ची अनाथ है। वो उस गाय को एक नदी में बहती हुई मिली है। उस गाय से तुम्हें उस शेरनी की बच्ची को कैसे लेकर आना है ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। इस काम के बदले मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर वो शेर और शेरनी बाघ के काम के लिए राजी हो गए और वो दोनों उस बच्ची के नकली माता पिता बनकर गाय के पास आए और वहां आकर नाटक करने लगे। हाय मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, आखिर हमें हमारी बेटी मिल ही गई। हाँ शेरनी, हमें हमारी बेटी आज वापस मिल गई। मैं तुमसे हमेशा कहता था हमारी बच्ची एक दिन हमें जरूर मिलेगी। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमें हमारी बेटी वापस लौटा दी। गाय बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई और उसका इतने दिनों तक ख्याल रखा। अब हमें हमारी बेटी मिल गई है। हम अपनी बच्ची को लेकर जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर गाय कुछ कहती, वो शेर और शेरनी इससे पहले झांसी को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन झांसी को ले जाते हुए वो शेरनी उन दोनों को देख लेती है। शेरनी भागती हुई गाय के पास आती है। गाय बहन, रोको उन दोनों को। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो इस बच्ची के माता पिता नहीं हैं। आखिर क्या सबूत है उनके पास कि वो उनकी बेटी है? जल्दी करो बहन, रोक लो उसे। तब ये सुनकर गाय शेर और शेरनी के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती है। रुको भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर जरूर होगी। अगर ये वास्तव में तुम्हारी बच्ची है तो इसकी कोई ना कोई निशानी तुम्हें मुझे बतानी होगी। ये सुनकर शेर और शेरनी के पसीने छूट जाते हैं। निशानी? दरअसल गाय, हमने अपनी बच्ची को कभी ध्यान से ही नहीं देखा और हमने कभी इसकी कोई तस्वीर भी नहीं ली। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी बच्ची की कोई तस्वीर ना हो? ये तुम्हारी बच्ची है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है?
ये सुनकर शेर और शेरनी के डर के मारे पसीने छूटने लगे। वो दोनों समझ गए कि अब उनकी की पोल खुलने वाली है। वो शेर और शेरनी झांसी को वहीं छोड़कर वहां से दुम दबाकर भाग गए। तभी इतने में जंगल के बाकी जानवर भी वहां आए। क्या हुआ गाय बहन, वो दोनों शेर और शेरनी कौन थे? तब गाय जानवरों को सारी बात बताती है। वो तो भला हो उस शेरनी का जिसने समय पर आकर मुझे उनका राज बताया। ये कहकर गाय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो शेरनी वहां से जा चुकी थी। अरे गाय बहन, तुम किस शेरनी की बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं भाइयों, वो शेरनी यही थी। उसी ने मुझे झांसी को ले जाने से उन दोनों को रोकने के लिए कहा। न जाने मेरा मन बार बार ये क्यों कहता है कि हो न हो वो शेरनी ही झांसी की असली माँ है। झांसी उसी की बच्ची है। गाय, अगर ऐसी बात है फिर तो हमें उस शेरनी का पता करना होगा। वो कहाँ रहती है? अगर वो झांसी की असली माँ है तो उसने अपनी बच्ची को क्यों छोड़ दिया? आखिर उसके ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी रही होगी? झांसी को उसकी असली माँ तक पहुँचाने के लिए हमारा ये सब जानना बहुत जरूरी है। उधर एक रात वो शेरनी पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ गाय और सभी जानवर उस शेरनी के पास पहुँचे। शेरनी बहन, हमें पता चल चुका है, झांसी तुम्हारी ही बेटी है। उसकी असली माँ तुम ही हो। अब हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि तुमने अपनी प्यारी बच्ची को नदी में बहा दिया और तुमने अपनी बच्ची को अपने से अलग क्यों किया? तब गौरी शेरनी दुखी होकर जानवरों को सारी बात बताती है। क्योंकि मैं अपनी बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन क्यों? और तुम अपनी बच्ची को अपने साथ क्यों नहीं रखती? क्योंकि इस बच्ची के पिता मेरा पति शराबी है। वो दिन रात नशे में चूर रहता है। उसे अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। ये मेरी दूसरी बेटी है। जब मेरे घर में पहली बेटी ने जन्म लिया तब मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए। मैंने तुझसे एक बेटा मांगा था जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरे लिए पैसे धन दौलत कमा कर लाएगा, लेकिन तूने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अब मैं इस लड़की का क्या करूंगा? कान खोल कर सुन ले, अगर तू अपनी बेटी के साथ इस घर में रहना चाहती है तो तुझे मुझे एक बेटा देना होगा, और अगर अगली बार ऐसा नहीं हुआ तो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाना। और जब मैं फिर से गर्भवती हुई तो मैंने अस्पताल जाकर अपने बच्चे की जांच कराई और मुझे पता लगा कि मेरे गर्भ में फिर से एक बेटी है। तब मैं बहुत डर गई और मैंने अपने पति को न बताते हुए अस्पताल में ही अपनी बेटी को जन्म दिया। वो मेरी बेटी को देखकर हम दोनों को घर से ना निकाल दे, इसलिए अपनी बेटी के भविष्य के लिए। तब सभी जानवर शेरनी को लेकर रघु शेर के पास गए और वहां जाकर रघु को सारी बात बताई। रघु ने गौरी की दुख जब जंगल के जानवरों ने गौरी की कहानी सुनी तब उन्हें गौरी पर बहुत दया आई। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर महाराज रघु के पास चलते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब सभी जानवर शेरनी को लेकर रघु शेर के पास गए और वहां जाकर रघु को सारी बात बताई। रघु ने गौरी की दुख भरी कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया और वो गौरी के साथ उसकी बेटी झांसी को लेकर उसके शराबी पिता के पास आया। पाशा, तुमने अपने परिवार के साथ बहुत गलत किया है। औलाद का बेटा या बेटी होना ऊपर वाले के हाथ में होता है। बेटा हो या फिर बेटी, हमें दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए और उनको एक जैसा प्यार और सम्मान देना चाहिए। ऐसा ना करना एक कानूनी जुर्म है और मैं तुम्हें इसके लिए सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस लौटाने आया हूँ। ये मेरे पास खड़ी प्यारी सी बच्ची तुम्हारी दूसरी औलाद है और ये भी एक बेटी है। अगर तुम बेटी और बेटे में फर्क समझोगे तो तुम्हें फर्क ही दिखेगा, लेकिन अगर तुम दोनों को एक समान समझोगे तो तुम्हें वो दोनों एक जैसे लगने लगेंगे। और याद रखना, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी ये दोनों प्यारी बेटियां एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेंगी। अब से तुम अपने परिवार के साथ रहोगे और अपनी दोनों बेटियों को एक बेटे की तरह ही प्यार और सम्मान दोगे। राजा रघु की ये बातें सुनकर पाशा की आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा।
पाशा ने अपने बर्ताव पर अपनी पत्नी और बच्चियों से माफी मांगी और फिर पाशा बिना किसी भेदभाव के साथ अपनी दोनों बच्चियों के साथ हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगा और यूं इस तरह गौरी शेरनी का परिवार फिर से आबाद हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर साल की तरह रामगढ़ जंगल में वसंत माह का मेला लगा हुआ था। रामगढ़ की जमीन बड़े बड़े रंग बिरंगे झूलों और मीठे पकवानों की दुकानों से भर गई थी। छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बुजुर्ग, हर जानवर बसंत माह के इस मेले का आनंद ले रहा था। कुछ जानवर रामगढ़ जंगल के सरपंच वीर प्रताप के पास इकट्ठा हुए, जिन्होंने आज रामगढ़ जंगल में इस विशाल मेले की व्यवस्था की थी। जुग जुग जियो महाराज, हमारे महाराज हमेशा अमर रहें। आज हर साल की तरह आपने इस बार भी विशाल मेला लगाकर हम बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक उमंग उजागर की है। आज रामगढ़ जंगल का हर एक जानवर खुशी से झूम रहा है। जानवर वीर प्रताप से ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अचानक उठे उस तूफान में उग्रवादी राठौर बाघ अपने सिपाहियों के साथ रामगढ़ जंगल पर हमला कर देता है। राठौर को रामगढ़ में देखकर भगदड़ मच जाती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो भाइयों भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, ये तो उग्रवादी राठौर है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, जल्दी से अपने घरों में जाकर छुप जाओ। राठौर के सिपाही जंगल में लगे मेले में कई मासूम जानवरों को अपने पैरों तले रोंद डालते हैं। ये देख वीर प्रताप के पसीने छूट जाते हैं। रश्मि, तुम राधा को लेकर गुफा में जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। वीर प्रताप अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के कुछ सिपाहियों को ढेर कर देता है। इतने में राठौर पीछे से आकर वीर प्रताप पर हमला करके एक के बाद एक उसे घायल कर देता है। ये देख रश्मि शेरनी भागती हुई वीर प्रताप के पास आती है। तभी राठौर का एक सिपाही रश्मि पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है। राठौर वीर प्रताप और रश्मि दोनों को गांव में लगे चौराहे पर लटका देता है और अपने सिपाहियों को लेकर भाग जाता है। राधा जब बीच चौराहे पर अपने माता पिता की लटकती लाश देखती है, ये नजारा देखकर उसे बहुत धक्का लगता है। माँ, पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उस जालिम ने एक ही पल में मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। पिताजी, मैं कसम खाती हूँ, मैं उस जालिम राठौर का सर्वनाश करूँगी। उसने आज जो तुम्हारे साथ किया है, उससे 100 गुना बदतर मौत मैं उसे दूंगी। चाहे जितना भी समय लगे, मैं उस जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूंगी। दुश्मनों से बदला लेने के लिए राधा ने अपना जंगल छोड़ दिया और वो एक दूसरे जंगल आकर रहने लगी। धीरे धीरे समय के साथ राधा जवान हुई, लेकिन राधा जिस बदले की आग में जल रही थी, वो बदला लेना इतना आसान नहीं था। उसने राठौर का सर्वनाश करने की जो कठोर प्रतिज्ञा ली थी, उसे पूरा करने के लिए उसे ऐसे मजबूत हाथों की जरूरत थी जो उसके कमजोर कंधों को संभाल सकें। उस बदनसीब के जख्मों पर मरहम लगाने वाले ऐसे ही 2 ताकतवर हाथ उसके आसपास ही थे। राघव और वीर 2 जवान भाई जंगल में अखाड़ा चलाते थे। उनके अखाड़े में दूर देशों से जानवर पहलवानी की ट्रेनिंग लेने आते। दोनों भाई वहां आए जानवरों को कुश्ती के दांव पे सिखाते। एक दिन राधा जंगल की नील नदी का पुल पार कर रही थी। तभी राधा को जाते हुए राठौर का एक सिपाही देख लेता है। अरे अरे, ये तो रामगढ़ जंगल के राजा वीर प्रताप की बेटी है, ये अभी तक जिंदा है, मुझे इसकी खबर सरदार को देनी होगी। सिपाही भागता हुआ राठौर के पास जाकर उसे सब बताता है। उस वीर प्रताप ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बेटी को बचा लिया, पर उसने ऐसा करके अच्छा ही किया। अगर मैं उस दिन वीर प्रताप के साथ उसकी बेटी को भी मार देता तो मैं उस असीम खजाने के राज से मरहूम रह जाता। अगर वो शेरनी सच में वीर प्रताप की बेटी है तो उसे उस खजाने के बारे में जरूर मालूम होगा। कालीचरण, तुम अपने साथ 2 सिपाहियों को लेकर जाओ, उस शेरनी की जासूसी करो और पता लगाओ कि वो सच में वीर प्रताप की बेटी है या कोई और है, और जरूरत पड़े तो उसे उठा कर ले आना। एक दिन जब राघव और वीर अखाड़े में बाहर से आए प्रतियोगी के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, वो अकेले 2 सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। उस दिन राधा राघव और वीर को अखाड़े में कुश्ती करता देखती है। उनकी बहादुरी देखकर राधा के अंदर एक नया जोश और उमंग जागती है। राधा वहाँ से लौटते हुए मन ही मन सोचने लगती है, ये दोनों भाई जवान और ताकतवर हैं। इनकी मजबूत बाजुओं में वो ताकत है जो मेरे दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए काबिल है।
ये सोचकर राधा राघव और वीर को एक पत्र भिजवाती है जिसमें वो राघव और वीर से मदद की गुहार लगाती है। राघव और वीर उस पत्र को पढ़कर कहते हैं, भाई आखिर ये पत्र लिखने वाला शख्स कौन है और अगर उसे हमारी मदद चाहिए तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी भाई। मजलूम और बेसहारा की मदद करना हमारा फर्ज है। वहीं एक दिन कालीचरण अपने सिपाहियों के साथ जंगल की घाटी से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक गुफा पर खड़ी उस सफेद शेरनी पर पड़ती है। वो देखो, वो रही, वही वीर प्रताप की बेटी है। सिपाहियों, वो उस समय अकेली है, चलो उसे उठाकर सरदार के पास ले जाते हैं। तब कालीचरण राधा के पास आता है। राधा राठौर के सिपाहियों को देखकर उन्हें पहचान लेती है। हो 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 हो। मूर्ख शेरनी, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ अपने जंगल से दूर आकर हम सबसे बच जाओगी? चुपचाप और खामोशी से हमारे साथ चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वहीं राघव और वीर कालीचरण की ये बातें सुन लेते हैं। तब दोनों भाई तेजी से आकर कालीचरण और उसके सिपाहियों पर हमला करते हैं और उसके सिपाहियों को एक एक करके मार डालते हैं। कालीचरण डरकर वहाँ से भाग जाता है। शेरनी, कौन हो तुम? और कल जो हमें पत्र मिला, क्या वो तुम्हारे द्वारा भेजा गया था? और तुम्हें धमकी देने वाले ये सिपाही कौन थे? राधा बड़ी दुखी मन के साथ अपनी सारी बीती कहानी राघव और वीर को सुनाती है। उधर कालीचरण राठौर के पास जाकर उस पर हुए हमले के बारे में उसे बताता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे सिपाहियों पर हमला किया? सरदार, वो दो थे, उन दोनों के अंदर सीम ताकत लग रही थी। मैं उस शेरनी को उठाकर लाने ही वाला था कि तभी अचानक उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे सारे सिपाहियों को मार डाला। कालीचरण, वो दोनों जो भी हो सकता है वो उसकी मदद करने आए हों या फिर वो भी हमारी तरह उस शेरनी से खजाने का राज मालूम करना चाहते हों। कालीचरण, ये दोनों हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हैं। इससे पहले ये शेरनी से खजाने का राज पाकर हमारे खिलाफ खड़े हों, हमें इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। वहीं दूसरी तरफ राघव और वीर राधा की सारी कहानी सुनकर कहते हैं, राधा बहन, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उस बात का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन एक बात हमारे समझ नहीं आई, आखिर राठौर ने तुम्हारे पिताजी के जंगल पर हमला क्यों किया? तुम्हारे पिता की उस राठौर के साथ क्या दुश्मनी थी? राघव, वीर, पिताजी के पास एक ऐसी अनोखी खजाने की गुफा का राज छिपा था। उस गुफा में इतना सोना है जिसे पाकर कोई भी इस धरती पर राज कर सकता है। पिताजी से उस खजाने का पता लगाने के लिए राठौर ने पिताजी पर कई बार हमले किए। जब पिताजी ने उसे गुफा का राज नहीं बताया, तब उस बेरहम राठौर ने मेरे माता पिता को बेरहमी से मार डाला। राधा, अब से तुम्हें उस राठौर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस लड़ाई में हम दोनों भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब हम दोनों भाई तुमसे जैसा कहते हैं तुम बस वैसा ही करो। तब राघव और वीर ने राधा को एक प्लान बताया। उस प्लान के हिसाब से राधा राघव और वीर के साथ आधी रात में पत्थरों के बीच जाकर खड़ी हो गई। जब कालीचरण कुछ सिपाहियों को लेकर राधा की तलाश में वहाँ से निकला, तभी राघव और वीर ने उन पर हमला करके उन्हें जान से मार डाला। तब राघव और वीर राधा को लेकर राठौर के पास पहुंचते हैं। राठौर राधा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। अच्छा, तो तू इन दोनों की सहायता से मेरा मुकाबला करने चली है। लगता है तू भूल गई है, सालों पहले जैसे मैंने तेरे माता पिता को मारकर उन्हें सूली पर चढ़ाया था, वैसे ही आज तुझे और तेरे साथ आए तेरे इन दोनों हिमायतियों को भी खत्म कर दूंगा। दुष्ट राठौर, आज सूली पर चढ़ने का वक्त तेरा है। सालों पहले तूने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया था, तू आज इसका हिसाब देगा। राघव और वीर राठौर पर हमला करते हैं और राठौर पर एक के बाद एक वार करके उसे घायल करके पकड़ लेते हैं। राधा, ये लो तलवार और इस जालिम को खत्म करके आज इससे अपना बदला पूरा करो। तब राधा उस तलवार से राठौर पर हमला करती है और राठौर की छाती को फाड़ देती है। आज राधा राठौर को मारकर बहुत खुश होती है और इस तरह राधा राघव और वीर की मदद से अपने माता पिता के हत्यारों से अपना बदला पूरा करती है। राधा राघव और वीर को उस खजाने की गुफा तक ले जाती है और उस सारे खजाने को राघव और वीर को सौंप देती है। राघव और वीर उस खजाने को पाकर बहुत खुश होते हैं और आज राघव और वीर इस पूरे खजाने के मालिक हो जाते हैं।